हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोग से मैं वादा किया था कि आप लोग के लिए टेक्निकल बैच स्टार्ट करेंगे, यानी टेक्निकल स्टूडेंट के लिए नॉन-टेक वाला बैच। जैसे कि आज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आज हम लोग हिस्ट्री। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? हिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी इतिहास। अब देखो, बोलेंगे सर ये यूट्यूब की दुनिया में पहली बार ऐसा होगा कि कोई चैनल जो है वो स्पेशल टेक्निकल के लिए नॉन-टेक सीरीज को स्टार्ट करते जा रहा है। ठीक है, इससे पहले आप बहुत सारे देखे होंगे जो जेई वगैरह के लिए, फिर स्टेट पीसीएस में जितना लेवल का एग्जाम है, कहीं भी जहां पे आपका नॉन-टेक पूछा जाता है, कोई भी स्टेट हो, चाहे यूपी हो, एमपी हो, महाराष्ट्र हो, इंडिया का कोई स्टेट हो, जहां पे जेई लेवल में नॉन-टेक पूछा जाता है, आपसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस का पोर्शन, स्टैटिक का पोर्शन पूछा जाता है, वो सभी का सिलेबस को देखते हुए मैं 10 दिन से ये कर रहा था। बहुत सारे ऐसे जितने भी स्टेट के मेरे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो पेड कोर्स वगैरह लेते हैं, मेरे से पढ़ते हैं, सभी से मैं नॉन-टेक वाला जो सीरीज आपसे पूछा जाता है उसका सिलेबस देख रहा हूं, उसका प्रीवियस का पेपर देख रहा हूं, और उसी के पैटर्न पे ओनली फॉर टेक्निकल स्टूडेंट के लिए। किसके लिए? ओनली फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ओनली फॉर टेक स्टूडेंट के लिए ये टेक स्टूडेंट के लिए स्टार्ट किया जा रहा है। टेक्निकल स्टूडेंट के लिए जैसे आपका सिविल हो गया, ठीक है, मैकेनिकल हो गया, इसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, देन आपका ईसी हो गया, ईसीई हो गया, देन आपका सीएस हो गया, कंप्यूटर साइंस के लिए हो गया, केमिकल वाले स्टूडेंट के लिए हो गया। तो सभी जितने भी आपका टेक्निकल स्टूडेंट है वो सारे टेक स्टूडेंट के लिए आपका नॉन-टेक सीरीज पूरा का पूरा होगा। इस सीरीज को अगर पूरा आप देख लीजिएगा तो कभी कहीं से भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और ये कंप्लीट सीरीज अब से लेकर रेगुलर ये आपका आएगा। ठीक है, रेगुलर आपको मिलते जाएगा ये चीज। एंड इसके लिए बहुत सारा खर्चा किया गया है एंड बहुत सारा इसमें काम किया गया है कि आप लोगों को कैसे प्रोवाइड किया जाए। देखो, अंतर मैं पहले बता देता हूं कि सभी आप कहीं से भी अगर हिस्ट्री आप पढ़ते हो, यूट्यूब में तो बहुत कोई हिस्ट्री पढ़ाता है एसएससी जेई को लेकर, तो उस वाले हिस्ट्री में और मेरे वाले हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है। देखो, ये जो हिस्ट्री इन लोग पढ़ाता है ना, इन लोग क्या करता है, वो एसएससी का सिलेबस भी उसमें रहता है, आरआरबी रेलवे का भी सिलेबस रहता है, इसके अलावा आपका सीजीएल का भी सिलेबस डाल देता है। लेकिन अगर मैं बात करूं टेक्निकल के लिए, ठीक है, टेक स्टूडेंट के लिए जो हिस्ट्री रहेगा वो थोड़ा सा इससे स्लाइटली अलग रहता है। क्यों? क्योंकि देखो, हम लोग जो टेक्निकल वाले स्टूडेंट है उन लोग में कुछ कुछ सिलेबस का टॉपिक जो है वो पूछा नहीं जाता है जो इसमें पूछा जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जितने भी, जैसे आरआरबी का कोई भी आप जॉब ले लो, जैसे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एसएससी का इतना सारा है, सीएचएसएल है, सीजीएल है, इस सभी में सिलेबस थोड़ा वास्ट रहता है नॉन-टेक में, बिकॉज उन लोग का पूरा टारगेट नॉन-टेक ही रहता है। लेकिन मेन तो हम लोग का टेक्निकल है। जैसे आप मैकेनिकल से हो या सिविल से हो या इलेक्ट्रिकल से हो या कंप्यूटर से हो, आपको वो चीज ज्यादा पढ़ना पड़ता है, टेक्निकल ज्यादा पढ़ना पड़ता है। हम लोग को नॉन-टेक जो पूछा जाता है, नॉन-टेक थोड़ा कम पूछा जाता है सिलेबस। ठीक है, और उसके लिए आपको प्रीवियस का पेपर भी उसी तरह से पूछा जाएगा। तो ये सारे बेस्ट पे वो सारे चीज को स्टडी करने के बाद, उसका सिलेबस देखते हुए, प्रीवियस का पेपर 8-10 साल से देखने के बाद ये सीरीज को हम लोग ला रहे हैं। और मैं वही चीज को बताऊंगा जो चीज आपका एग्जाम में पूछा जाता है। समझ आया कि नहीं? इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद आपसे कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और ऑब्वियसली आप लोग को पता है कि मैं कोई चीज अगर पढ़ाता हूं तो बहुत ही मेहनत से पढ़ाता हूं, ताकि आप लोग को जो है कहीं से भी क्वेश्चन छूटे ना। तो उसी के तर्ज पे ये सीरीज को स्टार्ट करते जा रहे हैं। तो चलिए, अब हम लोग ज्यादा बर्बादी ना करते हुए समय का, हम लोग फटाफट कहानी को स्टार्ट करते हैं। और मैं बताऊंगा इतना अच्छा से कि आपको लाइव भर ये चीज कभी नहीं भूलिएगा। मैं इस तरीका से आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग को बहुत ही ध्यान से देखना है और आपको इस चीज को समझना है कि मैं क्या बता रहा हूं। देखो, हिस्ट्री मीन्स क्या होता है? इतिहास। अब भाई इतिहास का सबसे पहले आ जाता है कि भाई इतिहास के पिता कौन है। हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री? तो हेरोडोटस को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। क्या नाम है इसका? हेरोडोटस। और मैं एक चीज बता देता हूं, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, ठीक है। और दूसरा चीज, बहुत सारे स्टूडेंट, मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो हिंदी ऑब्वियसली समझते होंगे। एज ए इंडियन अगर आप हो तो आप लोगों को पता है, यू वेल नो दैट हाउ टू स्पीक इंग्लिश और अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो आप लोग इंग्लिश को तो बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और हिंदी भी बहुत अच्छी तरह से आता होगा, तो कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। तो हेरोडोटस जो है वो इतिहास के क्या कहा जाते हैं? पिता। ते है इतिहास के पिता, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री। किसको कहा जाता है भाई? हेरोडोटस को कहा जाता है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब भाई इतिहास होता क्या है? इतिहास क्या होता है आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। इतिहास क्या होता है? तो इतिहास होता है जो बीत गया उसी को इतिहास कहते हैं। आप जब से पैदा लिए, मानो जब से पैदा लिया तब से उसका इतिहास स्टार्ट हो चुका है। आपका एक दिन भी बीतता है, जो भी आप कर चुके हैं उसी को इतिहास बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इतिहास मीन्स क्या होता है कि ऐसा ही हुआ था। क्या होता है? ऐसा
ही हुआ था, ऐसा ही क्या हुआ था, ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था भाई, कुछ भी हुआ था बट हुआ था, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ था, यानी कि इसको आप और तरीके से बोल सकते हो कि अतीत का अध्ययन, क्या बोल सकते हो, अतीत का अध्ययन को ही हम लोग इतिहास कहते हैं, ठीक है, अतीत का अध्ययन। ये चीज समझ गए, इसी को बोलते हैं हम लोग हिस्ट्री। नाउ अब भाई जन्म से आदमी जैसे पैदा लिया, जन्म के साथ उसका एक ही काम था, जब वो पैदा जन्म लिया तो उसके बाद ऐसा तो नहीं था ना कि मुझे जॉब करना है, उसके लिए मुझे तैयारी करना है जॉब का, ठीक है, मुझे घर बसाना है, ये सारा इंसान पहले नहीं सोचता था। उन लोग को बस जीवन जीना था। यानी कि मानव जो था वो जन्म के साथ क्या करता था, सिर्फ आखेट वो शिकार। जन्म के साथ उसका जीवन आखेट वह शिकार था। क्या था वो, शिकार था। देखो आखेट क्या था, आखेट मीन्स भटकना, जंगल में पहले भटकता था, जीने के लिए उन लोग हर चीज वो ट्राई करता था कि मिल जाए, खाना पीना ये जो भी हो, तो वो उसको कहते हैं आखेट। और आखेट घूमेगा फिरेगा तो भाई भूख भी लगेगा, तो उसके लिए वो करेगा शिकार। और जैसे यहाँ पे शिकार आता है, ये भाई शिकार करने के लिए कोई ना कोई चीज का तो यूज करना पड़ेगा, तभी उन लोग यूज करने लगा पत्थरों का यूज, क्योंकि उस समय पे पत्थर ही ऐसा हार्डेस्ट मटेरियल था जिसमें जानवरों को मार सकता था, या फिर फल भी तोड़ना वृक्ष से, तो या तो पेड़ में चढ़ जाओ या फिर पत्थर का यूज करके फल को तोड़ो और फल वगैरह खाओ जंगल से। तो शिकार के लिए उन लोग पत्थर का यूज करने लगा, और यही पत्थर को हम लोग बोलते हैं पाषाण। इसको क्या बोलते हैं, पाषाण। यानी बोल सकते हो दूसरे टर्म में कि पाषाणों का प्रयोग करने लगा। किसका प्रयोग करने लगा, पाषाणों का प्रयोग। और यहीं से बात आया क्या, पाषाण काल। यहां से क्या आ गया आपका, पाषाण काल। और पाषाण काल को हम लोग बोलते क्या है, पाषाण काल को बोलते हैं हम लोग स्टोन एज। तो यहां से मेरा आ गया क्या, स्टोन एज। यहां से हम लोग का आया स्टोन एज। तो अब हम लोग देखेंगे भाई स्टोन एज में क्या खासियत है कि स्टोन एज इतना बड़ा। क्या मैं पेज को, जिसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, मैं इसको फिर यहां से ले आता हूं, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं स्टोन एज क्या होता है। देखो पहली बात तो ये जान लो कि स्टोन एज को हम लोग 3 भाग में बांट दिए। कितना भाग में बांट दिए हैं, 3 पार्ट में इसको हम लोग क्लासीफाई कर दिए। कौन सा पार्ट में क्लासीफाई किए वो मैं बता देता हूं। देखो पहले बात में और एक चीज बता देता हूं आप लोग की, जो पाषाण काल है ना, उसके लिए कोई भी राइट एडवेंस नहीं है। यानी कि ये पुरातत्व के आधार पे, पुरातत्व जो होता है, ठीक है, पुरातत्व, उसी के आधार पे इसका हम लोग स्टडी किए हैं। किसके आधार पे, पुरातत्व के आधार पे, आधार पर। यानी कि बेस्ड ऑन टूल्स खाली लिख देते हैं ना। यानी कि टूल्स जितने भी मुझे पत्थर से बना हुआ नुकीली टाइप सा जिससे शिकार किया जाता था, वो टूल्स जो, उसी के बेस पे हम लोग इसका स्टडी करते हैं। इसका कोई भी राइटन एविडेंस नहीं है, नो राइटन एविडेंस, ठीक है। यानी हम लोग के पास कोई भी जो है लिखित प्रमाण नहीं है कि भाई इसका किस तरह से इन लोग यूज करता था, कौन सा पत्थर का यूज करता था, क्या शिकार करता था। बट हम लोग जो भी टूल्स है उस बेस पे हम लोग स्टडी किए हैं। तो उस बेस पे पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग जो उसको हम लोग बोलते हैं पूरा पाषाण काल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पूरा पाषाण काल, ठीक है, पहले वाले को। जब, और ये पूरा पाषाण काल स्टार्ट कब से हुआ था, मानव जब से जन्म लिया है, यानी कि मानव जन्म के साथ ही ये चीज स्टार्ट हो गया। और जन्म से लेकर लगभग माना जाता है, एक अप्रोक्स माना जाता है कि लगभग 8000 ईसा पूर्व तक ये चीज माना जाता है कि भाई 8000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण को हम लोग बोलते क्या है, पूरा पाषाण को इंग्लिश से हम लोग बोलते हैं पियोलिथिक एज, ठीक है। इसके बाद सेकंड मेरा क्या आ जाता है, सेकंड मध्य पाषाण काल आ जाता है। क्या आ जाता है मेरा, मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल कब से आता है, ये लगभग 8000 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, ईसा पूर्व से लेकर लगभग आ जाता 3500 ईसा पूर्व तक, ये आ जाता मेरा मध्य पाषाण काल। इसको अगर इंग्लिश से बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीसोलिथिक एज, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, मीसोलिथिक एज। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं नव पाषाण काल,
ठीक है। मैं अभी सारा चीज इंपॉर्टेंट से बताऊंगा, मैं क्लियरली पूरा का पूरा डीपली आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कोई भी चीज आप लोगों को छूटे ना। ये जो है आपका 3500 ईसा पूर्व से लेकर अभी तक जो हम लोग चल रहे हैं, अभी तक जो जीवन है, ये सब मेरा नवपाषाण काल में ही आ जाता है। अब ये पूछता नहीं है, ये आपको नॉर्मली पूछ सकता है कि कितना भाग में बांटा गया है। आपसे ये पूछा जाएगा कि बता पूरा पाषाण काल में क्या ऐसा खोज हुआ था, मध्य पाषाण काल में क्या ऐसा खोज हुआ था, नवपाषाण काल में क्या ऐसा इंपॉर्टेंट खोज हुआ था, वो इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि जो आपका पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सा भाग है सर, वो मुझे बता दीजिए। तो वो मैं आप लोग को बता देता हूं। देखो, अगर मैं बात करूंगा इसका, तो इसको भी 3 भाग में बांटा गया था। कौन कौन सा पार्ट है देख लो यहाँ पे। पहला पार्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। क्या बोलते हैं? निम्न पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल। और वो आ जाता है आपका उच्च पूरा पाषाण काल। अब बोलेंगे सर आपकी क्यों इसको डिवाइड किया गया, मध्य पाषाण काल को और नव पाषाण काल को क्यों नहीं डिवाइड किया गया? इसका रीजन ये है बाबू कि जो पूरा पाषाण काल था ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। आप यहां देखो, मानव जन्म से लेकर 8000 ईसा पूर्व, तो मानव जन्म कब हुआ है उससे लेकर 8000 ईसा पूर्व तक, तो यहाँ पे बहुत बड़ा टाइम पीरियड है और यहाँ पे बहुत सारा चीज हुआ है। इसी के लिए इसको हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर दिए। और एक चीज इंपॉर्टेंट देख लो कि यहां से लेकर यहां तक आदमी करते क्या थे, यहां से लेकर यहां तक, यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल ले लो, मध्य पूरा पाषाण काल ले लो या फिर उच्च पूरा पाषाण काल ले लो, यहां सिर्फ एक ही आदमी करता था, आखेट व शिकार, आखेट व शिकार। तो बोलेंगे सर और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? तो बोलेंगे सर खेती यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता था। जो निम्न पूरा पाषाण काल था जिसमें 3 भाग में डिवाइड किया गया है, चाहे आप निम्न पूरा पाषाण काल ले लो, मध्य पूरा पाषाण काल ले लो, फिर उच्च पूरा पाषाण काल लो, यहाँ पे सिर्फ इन लोग आखेट वो शिकार करता था, यानी कि अभी तक खेती बाड़ी बिल्कुल नहीं हुआ था। अब खोज का बात कर लेते, कब क्या क्या खोज हुआ है? आग का खोज सबसे पहले आपसे पूछा जाता। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि आग का खोज कब हुआ है, तो आपको यह याद रखना कि आग का खोज जो हुआ है वो आपका हुआ है निम्न पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल का निम्न पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ है। इसके अलावा जो थोड़ा सा चित्रकारी का खोज हुआ था वो हुआ था आपका उच्च पूरा पाषाण काल में। क्या हुआ है? भीमबेटका की गुफाएं। आप लोग ये चीज बहुत सुने होंगे कि भीमबेटका की गुफाएं कहां पे थी। भीमबेटका की गुफा में क्या मिला पता है? गुफा में मिला है चित्रकारी। यानी कि देखो, जाहिर सी बात है उन लोग जो है, एक सेकंड में इसको इरेज करके फिर से लिख देता हूं, ठीक है। चित्रकारी यहां होगा, चित्रकारी। अब देखो ये एमपी में आपका, कहां पे? मध्य प्रदेश में। ऑब्वियसली बात है, पहले जंगल में रहते थे जो लोग, शिकार करते तो पत्थर से कुछ कुछ गुफा में उन लोग आर्टिक्रिप करते थे, यानी कि छापते थे कुछ, जैसे शिकार करना किसी चीज का, बाघ का शिकार करना, जो चीज उन लोग खाता पीता था, जो चीज दिनचर्या उन लोग करता था, वही चीज को ड्रॉ किया करता था, उसी को बोलते चित्रकारी। और ये कहाँ मिला है? एमपी में। और ये कौन सी गुफा है? भीमबेटका की गुफा है। तो यही याद रखना कि भीमबेटका की गुफा जो चित्रकारी मिली है एमपी में, ये उच्च पूरा पाषाण काल में मिला है और आग का खोज निम्न पूरा पाषाण काल में हो गया था। ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपका किसमें? पूरा पाषाण काल का 2 भाग में। अब हम लोग आ जाते हैं मध्य पूरा पाषाण काल में। सर क्या इंपॉर्टेंट है ये भी हम लोग को बता दीजिए। तो अगर मैं बात करूं मध्य पूरा पाषाण काल में, तो यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज मिला है, पशुपालन का साक्ष्य मिलने लगा था मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में क्या मिला था? पशुपालन का साक्ष्य, पशुपालन का साक्ष्य मिला है, ठीक है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि अब इन लोग जो है खेती बाड़ी भी करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन हाँ सीमित स्तर पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? सीमित स्तर पर, मतलब अपने खाने पीने भर। और ये साक्ष्य मिला कहां पे है? ये मिला मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ में, ठीक है, मेहरगढ़ में। और कौन सा मिला था? जौ का मिला था, ठीक है, जौ का खेती मिला गया था मेहरगढ़ में। तो ये कब मिला गया? ये आपका मध्य पाषाण काल में इसका साक्ष्य मिला है। अब आ जाते हैं नव पाषाण काल में। सर इंपॉर्टेंट क्या है नव पाषाण काल में? तो देख लो, सबसे पहले नव पाषाण काल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है, तांबा का खोज हो गया था नव पाषाण काल में। सबसे पहले याद रखना, बोलेगा कि इंसान सबसे पहले कौन सा धातु का यूज किया था, ठीक है। तो आप लोग याद रखना कौन सा, बोल सकते हो ना मेटल पार्ट कौन सा यूज किया था, तो तांबे का सबसे पहले अलग लोग मतलब यूज किया था, प्रयोग में लाया गया था, ठीक है। और ये कब का बात है? नव पाषाण काल का, यानी कि 3500 ईसा पूर्व का बात हो रहा है। इसी समय कृषि जो है अधिशेष हो गया था, कृषि अधिक स्तर पे होने लगा था, कृषि जो है वो अधिक
स्तर पर होने लगा था। यानी बोल सकते हो आप कि कृषि अधिशेष गांव होने लगा था। अब कृषि अधिशेष मीन्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। देखो, कृषि जब सीमित स्तर पे होता है तो वो बस खाने पीने भर होता है, और जब बोल रहे कृषि अधिशेष, अधिशेष मीन्स खाने पीने भर, अपना शरीर को, अपना शरीर के लिए, अपना फैमिली के लिए सारा खर्चा उठाने के बाद भी जब आपका खेती से चावल बच जाए, आपका उपज बच जाए, तो आप इसको जाके मार्केट में सेल करते हो, बेचते हो, उसी को बोलते हैं हम लोग कृषि अधिशेष। और जैसे कृषि अधिशेष होता है तो धन ज़्यादा होता है, बेचता उसका मार्केटिंग करता है, व्यापार करता है, तो धन ज़्यादा होता है। तो इस समय जो है समृद्ध गाँव भी बनने लगा था। ओबियसली बात है, समृद्ध क्या बनने लगा था? गाँव बनने लगा था। और समृद्ध गाँव बनेगा तो उसके बाद क्या बनने लगेगा? शहरों का निर्माण होने लगा था। तो शहरों का निर्माण भी स्टार्ट हो गया था। ठीक है, शहरों का निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी यहां से। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसी समय पहिए का खोज होने लगा। कि भाई जाहिर सी बात है, क्या करने लगा, जब लकड़ी वगैरह जो है नीचे ढलान में जब लोग लकड़ी को काट के छोड़ देता था तो गुड़कने लगता था। ठीक है, वो नीचे जाने लगता था, तो ये लोग पतला पतला पहिया बना दिया। और पहिया बना के क्या करने लगा, पतला पतला पहिया से भी गड़कने लगा। तो इन लोग दो पहिया को बीच में बना के, और बीच में क्या करने लगा, यहाँ पे कुछ रख दे यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ सामान रखने लगा। तो इस तरीका से क्या करने लगा, इन लोग धीरे धीरे जो है पहिए का भी खोज होने लगा। ये चीज आप लोग, ये पूरा का पूरा नवपाषाण काल हम लोग का यहाँ पे खत्म हो गया। मैं फिर से बता देता हूँ, एक बार रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले हिस्ट्री सर, हिस्ट्री के फादर कौन होते हैं सर? तो सर हिस्ट्री के फादर है हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है वो फादर ऑफ हिस्ट्री कहला जाते हैं, इतिहास के पिता कहला जाते हैं। इतिहास मीन्स क्या आता है सर? अतीत का अध्ययन करना हम लोग को बोलते हैं। मानव जन्म के साथ ही जैसे जैसे टाइम बीतने लगा इतिहास बनने लगा, और इतिहास के साथ साथ जैसा होने लगा था, जैसा होते चला गया इतिहास बनते गया। मानव जन्म के साथ क्या करता था सर? आखिर वो शिकार करता था, यानी भटकता था, और जब उसको भूख लगता था तो खाना खाता था, यानी कि शिकार करता था। और शिकार करने के लिए कुछ ना कुछ चीज का यूज करता था। तो शिकार के लिए लोग यूज करता था पत्थरों का प्रयोग। पत्थर को सर हम लोग बोलते हैं पाषाण, यानी कि पाषाण का प्रयोग करता था। और इसी से या काल जो जनरेट हुआ उसको बोलते हैं हम लोग पाषाण काल, यानी कि स्टोन एज। अब सर स्टोन एज जो है वो पुरातत्व के आधार पे हम लोग पूरा का पूरा स्टडी करते हैं, यानी कि बेस्ड ऑन टूल्स के आधार पे उसका स्टडी करते हैं। कोई भी अभी तक जो है वो लिखित साक्ष्य नहीं मिला, यानी कि नो राइटेड एविडेंस मिला है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सर पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया, कौन कौन सा? एक बोलते हैं पूरा पाषाण काल, एक बोलते हैं मध्य पाषाण काल, और एक बोलते हैं नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल मतलब बहुत ही टाइम पीरियड बैक का बात करें, यानी कि मानव जन्म से लेकर लगभग 8000 ईसा पूर्व तक जो है हम लोग पूरा पाषाण काल को बोलते हैं, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं पियोलिथिक एज। इसके बाद आ जाता है मेरा जो पूरा पाषाण काल है, उसको भी 3 भाग में बांटा गया है। एक होता है मेरा निम्न पूरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पूरा पाषाण काल, और एक होता है उच्च पूरा पाषाण काल। यही सर जो निम्न पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी, और जो उच्च पूरा पाषाण काल है यहाँ पे एमपी में मिला था भीमबेटका की गुफा में चित्रकारी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एंड अगर मध्य पाषाण काल का बात करें तो ये 8000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक चला था। और यहाँ पे सर इसको हम लोग मेयोलिथिक एज बोलते हैं। और यहाँ पे पशुपालन का साक्ष्य मिला था मेहरगढ़ में, वो भी सीमित स्तर में पाया गया था, जो कि खेती। अब बात करते हैं नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल जो है 3500 ईसा पूर्व से लेकर अभी तक जो हम लोग अपना दिनचर्या कर रहे हैं, ये सारा चीज जो है नवपाषाण काल में आता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है सर? इसमें सर तांबे की खोज हुई थी, कृषि अधिक स्तर पे होने लगा था, यानी कि अब व्यापार भी होने लगा था कृषि का। इसी चलते समृद्ध गांव बनने लगा था, शहरों का निर्माण होने लगा था, और पहिए की भी खोज हो चुकी थी। तो यहां से आपसे अगर मैं डायरेक्ट पूछूं कि सर आप ये बता दो कि यहां से क्या क्या आएगा, तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं क्या क्या आएगा। देखो सबसे पहले आपको बोल देगा आग की खोज कब हुई थी, तो आप लोग याद रखिएगा निम्न पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। भीमबेटका की गुफा की चित्रकारी कहां पाया गया था? तो उच्च पूरा पाषाण काल में पाया गया था। पशुपालन का साक्ष्य कब मिलना स्टार्ट हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य मिला था। तांबे की खोज कब हुई थी? नवपाषाण काल में तांबे की खोज हुई थी। और पहिए की खोज कब हुई थी? नवपाषाण काल में पहिए की खोज हुई थी। बस ये 4 चीज आपसे पक्का कंफर्म पूछेगा, तांबे का खोज, ठीक है, पहिए का खोज, भीमबेटका की गुफा में चित्रकारी, और आग की खोज। लेकिन पूरा जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आपका खत्म हो गया एटलीस्ट पूरा का पूरा पाषाण काल। अब मैं आपको 3 चीज बताता हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखो क्या मैं बता रहा हूं वो ध्यान में रखना। 3 तरह का इतिहास होता है। एक को हम लोग बोलते हैं प्रग इतिहास। क्या बोलते हैं? को हम लोग प्रग ऐतिहासिक, एक सेकेंड, प्रग ऐतिहासिक काल। प्रग ऐतिहासिक काल क्या होता है? प्रग ऐतिहासिक काल एक होता है आपका अध ऐतिहासिक, क्योंकि ये सब में अंतर होता है। अध
ऐतिहासिक काल, ये क्या होता है सर। और एक लास्ट आता है आपका ऐतिहासिक, ठीक है, एक सेकंड, ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक काल। ये तीनों में क्या अंतर है ये मुझे सर एक बार आप लोग बता दीजिए, ताकि मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा और इससे रिलेटेड कभी आपको फंसेंगे नहीं। देखो जैसे बात करेंगे ना प्रागैतिहासिक काल, इसका मतलब ये है कि कोई भी जो है लिखित साक्ष्य आपको नहीं मिला, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, नहीं। तो हम लोग स्टडी कैसे करते हैं सर, पुरातत्व के आधार पे, पुरातत्व के आधार पे हम लोग स्टडी करते हैं, पुरातत्व के आधार पर। सर एग्जाम्पल इसका मुझे एक बता दो, मुझे समझ में आ जाएगा। तो बाबू इसका एग्जाम्पल सिमका आपका है पाषाण काल। जो अभी हम लोग पाषाण काल पढ़े, ये आपका कैसा है, ये जो है आपका पूरा का पूरा जो है वो आपका पुरातत्व के आधार पर, बेस्ड ऑन टूल्स। क्योंकि हम लोग अभी तक जो पढ़ नहीं पाए हैं, पढ़ा क्या, उन लोग कुछ लिखता ही नहीं था, कोई उसके पास, उन लोग के पास बुक था ही नहीं, स्टोन एज पाषाण काल के जब आदमी आखेट और शिकार करता था, जंगल में रहता था, तो उन लोग के पास कोई ऐसा चीज नहीं था, कोई बुक उन लोग लिखता नहीं था। तो हम लोग कोई भी चीज स्टडी किए हैं वो बेस्ड ऑन टूल्स पे किए, यानी पुरातत्व जो हम लोग को मिलते गया उस पे बेस पे हम लोग स्टडी करते गए हैं, यानी कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, उसी को बोलते हैं हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल। अब आ जाता अध ऐतिहासिक, नाम से ही पढ़ रहा है कि आधा ऐतिहासिक तो है, यानी कि क्या है कि हमको मिल तो गया है बट उसको पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। यानी बोल सकते हो कि लिखना प्रारंभ हो चुका था, लिखना प्रारंभ, बट पढ़ा नहीं जा सका, बट क्या हो गया, पढ़ा नहीं जा सका, मतलब हम लोग पढ़ नहीं पाए। तो सर इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो सर इसका एग्जाम्पल आप बोल सकते हो हड़प्पा। अब बोलेंगे सर हड़प्पा सभ्यता कैसे हो जाएगा ऐतिहासिक, सर हमको बताइए। देखो आपको ये पता है कि हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारा जो है वो लिटरेचर वगैरह मिला, कुछ कुछ जो पत्ता में लिखा गया है, स्टोन में लिखा गया है, बट उसको हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो लिखना तो इन लोग प्रारंभ हो चुका था लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए, इसीलिए बोलते हैं उसको अध ऐतिहासिक काल। समझ आया कि नहीं, यानी कि इस समय क्या था ना कि गांव वगैरह भी निर्माण हो चुका था, ठीक है, समृद्ध गांव बनने लगा था, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि आपका शहर का भी निर्माण होना स्टार्ट हो गया था। इसके अलावा थोड़ा बहुत खेती जो होता, कृषि भी स्टार्ट हो गया था। ऐतिहासिक का बात कर रहे हैं, लेकिन जो आपका प्रागैतिहासिक में, इसमें गांव वगैरह बना अभी तक नहीं था, ठीक है। इन लोग क्या करता था, आज यहाँ पे खाना पीना जहां मिला तो मिला, फिर कहीं और चल के डेली लोग भटकते रहता था, और जहां आप शिकार करना है वहां शिकार कर दिया, कृषि वगैरह नहीं होता था, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। प्रागैतिहासिक का बात करें, पाषाण काल में थोड़ा बहुत कम भी बहुत सीमित मात्रा में होता था। अब बात करते हैं ऐतिहासिक का, लास्ट पार्ट, कि सर ऐतिहासिक मीन्स क्या हो जाता है, यानी यहाँ पे आपका लिखना तो प्रारंभ हुआ ही हुआ, इसको पढ़ा भी जाने लगा, लिखना प्रारंभ एंड इसको पढ़ा भी गया। क्या हो सकता है, पढ़ा भी गया या फिर पढ़ भी पाए। इसका एग्जाम्पल क्या है सर बता दीजिए। इसका एग्जाम्पल आप समझ लो वैदिक सभ्यता। क्या हो जाएगा, वैदिक सभ्यता। आप वैदिक सभ्यता में देखोगे जो आपका ऋग वैदिक काल है, सामवेद है, अर्थर्ववेद है, अजुर्वेद है, ये सारा क्या वेद है। 4 तरह का वेद आप लोगों को पता है, और सभी वेद क्या बुक है, वो सब में आज के टाइम में भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो आप बोल सकते हो कि ऐतिहासिक काल क्या हो जाता है, जिसमें लिखना, जो आदमी लोग जिस टाइम पीरियड में रहते थे वो लोग लिखते भी थे और उसको हम लोग पढ़ भी पाए हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऐतिहासिक काल। जैसे आपका वैदिक सभ्यता। आपका अध ऐतिहासिक काल क्या है सर, जिसमें लिखना तो उन लोग स्टार्ट कर दिया था, हम लोग पढ़ नहीं पाए, जैसे आपका हड़प्पा सभ्यता हो गया, उसको बोलते हैं अध ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या हो जाता है, लिखना प्रारंभ, लिखने का कोई साक्ष्य नहीं मिला, मैं भी शायद लिखे लेकिन अभी तो हम लोग इंसान ढूंढ नहीं पाए, साइंटिस्ट वगैरह ढूंढ नहीं पाए, ठीक है, और पुरातत्व के आधार पर हम लोग स्टडी किए हैं उसका, जैसे आपका पाषाण काल। तो ये आपका 3 तरह का जो है ऐतिहासिक काल होता है। तो यहीं पे हम लोग का आज हो गया खत्म। और एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं, क्या पता है आपका, हिस्ट्री पोर्शन में जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका प्राचीन भारत। क्या स्टार्ट किए हैं, प्राचीन भारत। क्योंकि देखो हिस्ट्री जो आपका मेनली 3 भाग में डिवाइड किया गया है। हिस्ट्री को कितना भाग में डिवाइड किया है, 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया। मैं ये भी बता देता हूं आप लोग को, हिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड किए हैं। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका क्या हो जाता है, एक को हम लोग बोलते हैं प्राचीन भारत। क्या बोलते हैं हम लोग, प्राचीन भारत। दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा सर आपका होता है मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। और तीसरा क्या हो जाता है, मुझे शुरू में ही बताना था, बाद में बता दो, आधुनिक भारत, आधुनिक भारत, ठीक है।
ओके, तो क्या क्या इसमें आएगा सर वो मुझे बता दीजिए। देखो प्राचीन भारत में क्या आ जाएगा, प्राचीन भारत में आपका सबसे पहले तो आ जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, यह आपका इसी में आ जाएगा क्योंकि प्राचीन का बात है। इसके अलावे जो वैदिक सभ्यता है इसी में आ जाएगा, वैदिक सभ्यता भी इसी में आ जाएगा, ठीक है, सभ्यता आ जाएगा। इसके अलावा वैदिक सभ्यता के बाद जो बौद्ध और जैन आता है इसी में आ जाएगा। यानी सबसे पहले तो मगध का उदय होता है, मगध के बाद आ जाता है आपका क्या, आपका जैन और बौद्ध धर्म, जैन व बौद्ध आ जाता है, ठीक है, जैन व बौद्ध आ जाता है। जैन बौद्ध के बाद क्या आता है, मौर्य काल आ जाता है, मौर्य साम्राज्य, इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य आया था, ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य आपका आ जाएगा। और मौर्य साम्राज्य के बाद क्या आएगा, गुप्त लोग आएगा, गुप्त। इसके बाद आपका हर्षवर्धन आएगा, हर्षवर्धन का काल, तो हर्षवर्धन का काल भी इसमें आ जाएगा। और हर्षवर्धन के काल क्या आता है, दक्षिण भारत का कुछ साम्राज्य हम लोग देखेंगे, यानी इसको बोलते हैं क्या हम लोग, संगम युग। ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत में। मध्यकालीन भारत में क्या पढ़ेंगे, ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है गुलाम वंश का, गुलाम वंश से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और गुलाम वंश के बाद हम लोग जाएंगे खिलजी में, गुलाम वंश के बाद कौन आया था, खिलजी वंश आया था, तो फिर हम लोग खिलजी वंश पढ़ेंगे। और खिलजी के बाद आ जाएगा हम लोग का तुगलक वंश आएगा। और तुगलक वंश के बाद आएगा लोदी, और लोदी के बाद आएगा कौन आपका, सैयद। लोदी व सैयद एक ही बात है, आप ये भी बोल सकते हो, लोदी व सैयद वंश पढ़ेंगे। और देन आपका कदम रखता है भारत में मुगल लोग, मुगल, तो फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, मुगल साम्राज्य। इसमें अच्छा खासा मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग से मैं आपको बताऊंगा कहानी के बाद यहीं पे, ठीक है। मुगल के बाद मराठा लोग आ जाता है, मराठा आता है, मराठा साम्राज्य आता है। फिर आपका सिख लोग आता है, ठीक है, कौन आता है, सिख वगैरह आता है। तो ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आधुनिक भारत में क्या पढ़ेंगे, कैसे हम लोग हिस्ट्री मतलब आजाद हुए, आजाद होने का पूरा कहानी, यानी अंग्रेज लोग जो था, अंग्रेज से हम लोग कैसे आजादी लिए, वो सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे, अंग्रेज से आजादी। तो ये 3 भाग में पढ़ेगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं आपका कौन सा, ये पोर्शन हम लोग स्टार्ट किए हैं, आपका क्या स्टार्ट किए, प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत में हम लोग देख क्या रहे हैं, अभी हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता, अभी हम लोग पाषाण काल आप लोग को छोटा सा पार्ट बता दिए। पाषाण काल के बाद हम लोग देखने वाले हैं क्या, सिंधु घाटी की सभ्यता। और फिर हम लोग वैदिक पढ़ेंगे, फिर मगध पढ़ेंगे, फिर वेद और बौद्ध और जैन पढ़ेंगे। ये सारी चीजों में पूरा का पूरा आपको लाइन वाइज बताऊंगा कि पाषाण काल कैसे खत्म हुआ, कैसे सिंधु घाटी सभ्यता आया, ये कैसे खत्म हो के सभ्यता आया वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता कैसे आपका जो है, वैदिक सभ्यता में धीरे धीरे आदमी जो है वो गुट में रहने लगा, गांव बनाने लगा, तो उसका मुखिया बनने लगा, मुखिया बना तो राजा बनने लगा, राजा को कर दिया जाने लगा बलि के नाम पे। जब कर देने लगा तो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी उन लोगों का एक वर्चस्व होते गया कि भाई अब हम राजा हैं तो मेरा बेटा ही राजा होगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, मुखिया को राजा बना दिया। तो वैसे धीरे धीरे लड़ाई करने लगा, लड़ाई करते करते मगध बन गया। मगध सबसे बहुत सारा जो 16 महाजनपद बना था, 16 महाजनपद में सबको हरा के जीतने लगा, क्योंकि जाहिर बात है युद्ध होने लगा धीरे धीरे, और मगध साम्राज्य पे बैठा। मेन जो है मगध का राज होने लगा। और मगध जैसे होने लगा तो वहां पे ब्राह्मणों का बोलबाला होने लगा, वहां पे जो जाति वगैरह बनाया जाने लगा। तो वहां से जैन और बौद्ध धर्म से दोनों ब्राह्मण थे और वो अगेंस्ट में जाते हैं। जैसे नारी लोग को ज्यादा सम्मान नहीं दिया जाने लगा, क्षुद्र वगैरह जो छोटे कास्ट के थे उन लोग को बहुत ज्यादा अपमान किया जाने लगा। तो यहाँ पे जैन और बौद्ध जो है उसके खिलाफ खड़े हुए, तो यहाँ पे जैन और बौद्ध आने लगा। उसके बाद फिर मौर्य आता, कैसे जो जैन बौद्ध के बाद मगध आता है एक महाजन जो आता है धनानंद का बहुत ज्यादा आने लगता है ईर्ष्या। वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो आपका कौटिल्य है उसके साथ झगड़ा होने लगता है। तो झगड़ा होता है तो बोलता है कि भाई कौटिल्य कि मैं तुमसे बदला लूंगा। और तब वो क्या करता है, मौर्य वंश का स्थापना करता है और वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा प्रदान करता है और तब वो धनानंद को हराता है। तो फिर ऐसे मौर्य वंश का साम्राज्य स्थापित होता है। फिर गुप्त लोग आता है, फिर हर्षवर्धन आएगा। मैं पूरा का पूरा कहानी के तौर पे आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग को क्या करना, सिंपली आपको फॉलो करना, नोट्स वगैरह बनाना रहा। जैसे ये भी आप लिख लो, ये सारा चीज आप लोग लिख लो, ठीक है, ये भी आप लोग को लिख लेना है। और ये सारा चीज भी आप लोग तो पक्का लिख लिए होंगे, राइट। आपको नोट्स प्रिपेयर बनाना। आप जाके सबसे पहले आज तो एक कॉपी खरीद लो, ठीक है, आप एक कॉपी खरीद लो। और कॉपी खरीदने के बाद आप लोग क्या करो, ठीक है, कॉपी खरीद लो और कॉपी खरीद ले, प्रॉपर नोट्स बनाओ। नोट्स बनाना प्लीज, मैं कहता हूं ये बहुत सारा मेहनत करके आप लोगों को बताया जा रहा है। पूरा का पूरा सिलेबस के बेसिस पर मैं नोट्स बनाऊं, नोट्स से कुछ छूट ना जाए कोई भी चीज, वो सारा चीज को मैं बता रहा हूं। आप लोग नोट्स प्रिपेयर बनाइए, अच्छी तरह से मेहनत कीजिए और चैनल को कर लेना आपको सब्सक्राइब,
ताकि क्या हो, लेटेस्ट अपडेट जब भी मैं वीडियो डालो आपको मिलते रहे। ठीक है, स्टडी यूट्यूब एजुकेशन को। और आपको बताना कमेंट करके कैसा वीडियो लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और आप कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड से अगर आप हैं, चाहे आप मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, सिविल से हो, और तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ननटेक का प्रिपरेशन अभी तक कोई अगर नहीं कराया है, क्योंकि कोई भी चैनल यूट्यूब में कहीं भी जो है कोई भी अगर कराता है यूट्यूब में, तो क्या कराता ननटेक के लिए। ठीक है, लेकिन मैं स्पेशल टेक के लिए करा रहा हूं। अंतर बस मैं बता दिया हूं कि उसके सिलेबस के बेसिस पे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के बेसिस पे मैं करा रहा हूं। और इसके बाद आपका सीरीज भी आएगा, क्वालिफाइंग सीरीज आएगा, जिसमें हम 3000 क्वेश्चन को कराएंगे। कितना कराएंगे? 3000 क्वेश्चन को। और सारा नॉनटेक से रहेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह से रहेगा। और वो सारा प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा जो जेईई वगैरह में पूछा गया ऑल इंडिया लेवल में। तो मैं इसे बहुत ज्यादा मेहनत किया रहा हूं, ऐसा बात नहीं है कि बहुत मेहनत के बाद ये सारा चीज बनाया जा रहा है। ठीक है, चाहे मैं एसएससी जेईई का भी सिलेबस लाता, लेकिन ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज शेयर कीजिएगा। शेयर हर कोई जो है, कोई भी टेक्निकल अगर स्टूडेंट है वो उसका अपना ग्रुप में, व्हाट्सएप में शेयर कीजिए। आप लोग इसको बड़ा कीजिए। मैं आप लोग के लिए हर वो चीज लाऊंगा जो आप लोग को क्वालिफाई कराएगा एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।